24 मार्च 2026। एक दिन जो बिल्कुल आम सा शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में पूरे देश में ना एक अजीब सी दहशत फैल गई। तो आज हम इसी कहानी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, और सबसे बड़ा सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ। मैंने ये पंप 30 साल चलाया है, ऐसी दहशत मैंने कभी नहीं देखी। सोचिए, ये शब्द एक ऐसे पेट्रोल पंप मालिक के हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इसी काम में लगाए हैं। मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा, पर उस दिन जो हुआ वो उनके लिए भी अभूतपूर्व था। उनकी ये एक लाइन उस दिन की पूरी कहानी बयां कर देती है। 24 मार्च 2026, ये वो तारीख है जब सच में पूरे देश ने जैसे अपनी सांसें थाम ली थीं। एक अजीब सी बेचैनी की लहर थी जो सबके मन में दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सब मिलकर किसी बुरी खबर का इंतजार कर रहे हों, एक अचानक आई हुई और सबकी साझा घबराहट। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों? एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन देखते ही देखते पूरे देश को डराने वाली दहशत में कैसे बदल गया? यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत देखते हैं कि उस दिन सड़कों पर लोगों के बीच असल में हो क्या रहा था। इस दहशत का असर आम जिंदगी पर कैसा दिख रहा था। और देखिए, जब बात दहशत की हो ना, तो आंकड़े खुद ब खुद कहानी बयां कर देते हैं। उस एक दिन में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 2.5 गुना का उछाल आया। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोगों के डर का मीटर था जो अचानक रेड जोन में चला गया था। हालात कितने बिगड़ चुके थे, इसका अंदाजा इस एक उदाहरण से लगाइए। तेलंगाना का एक पेट्रोल पंप, जहां आम दिनों में करीब 500 लीटर फ्यूल बिकता है, उस दिन वहां 1.5 लाख लीटर फ्यूल बिका। 500 लीटर कहां और 1.5 लाख कहां, मतलब ये तो कल्पना से भी परे है। और ये कहानी सिर्फ एक शहर या एक राज्य की नहीं थी, पूरे देश से लगभग एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही थी। गुजरात में तो सुबह 6 बजे से ही पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइनें लग गईं। लोग इतने घबराए हुए थे कि घर में जितनी गाड़ियां थी, स्कूटर, बाइक, कार, सब लेकर निकल पड़े थे टंकी फुल करवाने। हालत ये हो गई कि महाराष्ट्र में तो कई पंप शाम तक सूख गए, मतलब पेट्रोल ही खत्म हो गया। और लोगों का ये जो बर्ताव था ना, वो हूबहू 2020 के कोविड लॉकडाउन की उन डरावनी यादों को ताजा कर रहा था। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? ये चिंगारी लगी कहां से, जो देखते ही देखते जंगल की आग बन गई? चलिए अब इस अफवाह के पूरे ताने बाने को समझते हैं। ये उस दिन की पूरी टाइमलाइन है, जरा इस पे गौर कीजिए। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री एक भाषण देते हैं। ठीक 1 घंटे बाद 11 बजे व्हाट्सएप पर मैसेजेस घूमने लगते हैं, और बस 12 बजते बजते पेट्रोल पंपों पर लाइनें लगनी शुरू हो जाती है। शाम 5 बजे तक तो तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पैनिक अपने चरम पर था, और फिर सरकार को रात के 8 बजे आकर ऑफिशियल सफाई देनी पड़ी। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ, और सारा खेल यहीं हुआ था, बात को समझने में और समझाने में। भाषण में कहा क्या गया था? बात हुई थी इमरजेंसी की तैयारियों की, जनरल प्रोटोकॉल्स की। लेकिन लोगों के कानों तक, या यूं कहें कि उनके व्हाट्सएप तक क्या पहुंचा, ये कि प्रधानमंत्री ने 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। बस बात का बतंगड़ बन चुका था। और इस आग को भड़काने का काम किया हमारे डिजिटल मीडियम्स ने। व्हाट्सएप पर धड़ाधड़ मैसेज फॉरवर्ड हो रहे थे, जल्दी से पेट्रोल भरवा लो, राशन जमा कर लो। ट्विटर पर #लॉकडाउन 2026 ट्रेंड करने लगा, लाखों ट्वीट्स हो गए। और तो और फेसबुक पर लोगों ने 2020 के लॉकडाउन की पुरानी तस्वीरें निकालकर ऐसे शेयर करना शुरू कर दिया मानो वो ताजा हो। इन सब ने मिलकर एक ऐसा झूठा माहौल तैयार कर दिया जिस पर यकीन न करना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी एक सवाल मन में आता है कि आखिर लोगों ने एक अफवाह पर इतनी आसानी से, इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लिया? इसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे हाल के अतीत और हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपा है। साइकोलॉजी में एक टर्म है कलेक्टिव पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। इसका मतलब है कि जब कोई समाज एक साथ किसी बड़े हादसे या दुख से गुजरता है, जैसे कि हमने कोविड महामारी में झेला, तो वो उस हादसे से जुड़े शब्दों या सिचुएशन को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। 2020 के लॉकडाउन का अनुभव इतना दर्दनाक था कि अब लॉकडाउन शब्द सुनते ही हमारा दिमाग एक तरह से फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। वो तुरंत खतरे का सिग्नल देने लगता है। तो इस पूरे पैनिक के पीछे आप कह सकते हैं 3 मुख्य वजह थीं। पहला, कोविड का वो पुराना घाव, वो डर जो हमारे अंदर कहीं बैठा हुआ है। दूसरा, एक इन्फॉर्मेशन वैक्यूम,
मतलब सरकार की तरफ से तुरंत कोई साफ साफ जानकारी नहीं आई और इस खाली जगह को अफवाहों ने भर दिया। और तीसरा, जाहिर है, सोशल मीडिया का इको चेंबर, जहां बिना वेरीफाई किए जानकारी इतनी तेजी से फैली कि वो सच लगने लगी। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर कि आखिर सच क्या था और इस पूरी घटना से हम सबको क्या सबक लेना चाहिए। दिन भर की अफरा तफरी के बाद आखिरकार रात 8 बजे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल बयान आया और बयान बिल्कुल साफ था। ना कोई लॉकडाउन लग रहा है और न ही देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी है। इसी एक बयान ने इस पूरे पैनिक पर जाकर ब्रेक लगाया। तो इस पूरे वाकये से हम 4 बहुत जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली और सबसे जरूरी, शेयर करने से पहले वेरीफाई करें। कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई जरूर जांच लें। दूसरी बात, पैनिक बाइंग से बचें। इस तरह की खरीदारी से बनावटी कमी पैदा होती है जिसका नुकसान सबको उठाना पड़ता है। तीसरा, हमेशा ऑफिशियल सोर्सेज पर भरोसा करें, जैसे कि सरकारी मंत्रालय या उनके ट्विटर हैंडल्स। और चौथी बात, हमें यह समझना होगा कि हमारे पुराने बुरे अनुभव हमारे आज के फैसलों पर कैसे असर डाल सकते हैं, ताकि हम ज्यादा समझदारी से काम ले सकें। और आखिरी में एक सवाल हम सबके लिए, इस कानापोसी और शोर की दुनिया में जहां हर कोई कुछ ना कुछ कह रहा है, हम सच की आवाज को कैसे सुने, उसे कैसे पहचाने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी है।